जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए मार्गदर्शन है कि आप श्री राधे कृष्ण जी के भक्त हैं, ठीक है। तो आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं उनके आप शरण में हैं और उनकी असीम कृपा है। श्री हनुमान जी बाबा जी का संदेश है कि आप जिस भी रूप स्वरूप में परमात्मा जी को मानते हैं, जिस भी रूप स्वरूप में आप अपने ईश्वर को मानते हैं, जिस भी रूप स्वरूप में उस स्वरूप में बाबा जी की कृपा है, ठीक है। हर एक स्वरूप में परमात्मा जी की कृपा आपके साथ है और आपके लाइफ में जो भी पास्ट लाइफ की स्थिति थी, जो भी कार्मिक स्थिति थी, जो भी ऐसी एक बुरे अध्याय थे आपके लाइफ में, वो समाप्त होने वाले हैं उन परमात्मा जी की कृपा से। जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, ठीक है, आप श्री सीताराम जी को मानते हैं, आप श्री हनुमान जी बाबा जी के भक्त हैं, आप श्री राधे कृष्ण जी के भक्त हैं, आप जिन भी रूप स्वरूप में मानते हैं, बाबा जी का एक बहुत ही खूबसूरत संदेश है कि उस स्वरूप में उन परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। ये कार्ड आज काफ़ी ज़्यादा चार्जेस मुझे लग रहा है। वैसे तो चार्ज हमेशा ही रहते हैं, लेकिन इतनी कृपा मुझे यहाँ पर फील हो रही है आपके लिए गुरुदेव जी की, ठीक है। आपके लाइफ में जिस भी प्रकार से आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश हुई, जिस भी प्रकार से निगेटिव एंटिटी भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, प्रेत बाधा नज़र आ रही है, ठीक है, कोई ऐसा आत्मा नज़र आ रहा है आपके आसपास, ठीक है, जो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, कोई ऐसे निगेटिव वाइफ नज़र आ रही जो आपको मेडिटेशन, ध्यान, योग, पूजन पाठ नहीं करने देते। आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करते हैं, आप श्री राधे कृष्ण जी का मंत्र जाप करते हैं, उस वक्त में सडन आपका आँख खुल जाता है, आपको लगता है आपके आसपास कोई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनकी विशेष कृपा है। तो आपको कहा जा रहा है कि यदि आप मंत्र जाप करते हैं तो आपका मन उच्चाट करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। तो ये जो निगेटिव एंटिटी है वो आपको रोकने का प्रयास करती है, ठीक है, और ये लगातार आपके साथ होता है। लेकिन आप ये भरोसा रखिए कि आप प्रॉब्लम की तरफ नहीं, आप सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए। आज बाबा जी का संदेश ये है कि जब आपका भरोसा, जैसे कहते हैं ना कि जब मुझे यकीन है कि परमात्मा जी मेरे साथ है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे खिलाफ है। तो यहाँ पर इतने सारे आपको फेस नज़र आ रहे होंगे, ये आपको एक मतलब धुंधला सा है, ठीक है, मतलब आपके आसपास इतने सारे निगेटिव एंटिटी रहते हैं, इतना सारा प्रोजेक्शन आपके लाइफ में होता है, इतनी सारी वाइब्स, निगेटिव वाइब्स आपके तरफ भेजी जाती है या आपके बारे में गॉसिप किया जाता है, पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपको भरोसा है परमात्मा जी पर, और आपको जिन भी रूप स्वरूप में आपको परमात्मा जी पर भरोसा है, उन्हीं रूप स्वरूप में परमात्मा जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। ये बाबा जी का बहुत ही खूबसूरत जो है संदेश है। जो भी चीज़ें आपके लाइफ में हुई है, देखिए यहाँ पर पास है, ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपके लाइफ में, ये कार्ड बहुत सारी चीज़ें बताता है। जब आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखेंगे तो डीप लेवल पर आपको सिखाई जाएगी। ये कार्ड ब्लैक मैजिक को भी बताता है, ये कार्ड आपके पास्ट लाइफ के कर्मा को भी बताता है, ये कार्ड ये भी बताता है कि परमात्मा जी, देखिए दोनों हाथ इधर से है, परमात्मा जी ने हर लाइफ में, हर एक लाइफ में, जिन भी रूप स्वरूप में आप परमात्मा जी को मानते हैं, हर लाइफ में आपको सेव किया है ऐसे निगेटिव लोगों से, ठीक है। अब ये लाइफ आपका जो भी कर्मा बचा हुआ था, वो थोड़ा सा, वो चीज़ें आपके एक चरण में, एक चरण तक, जैसे 40 साल तक, 45 साल तक, 35 साल तक, ये सारी चीज़ें जो पास्ट लाइफ की जो कार्मिक स्थिति चली आ रही थी, वो चीज़ें आपकी क्लियर हुई है, और वो भी परमात्मा जी की कृपा से, ताकि आप आगे बढ़ पाएँ, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से हो सकता है कि ये जो निगेटिव वाइब्स है कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट लाइफ से आपके पीछे पड़ी हुई है, ठीक है, या कोई ऐसे सोल जिनको ऐसा रहता है ना कि आपसे काफ़ी कंपटीशन रहा हो, ईर्ष्या रहा हो, या कुछ लोगों के लिए, या आपने कभी न कभी जाने अनजाने में इनका दिल दुखाया हो किसी भी प्रकार से, ना चाहते हुए भी, तो ये सारी चीज़ें आपको रोक रही थी, ठीक है। लेकिन इन सारी चीज़ों से, अब आप बताइए, इन सारी चीज़ों से आप कितना भी रेमेडी करेंगे, क्या वो चीज़ें पूरी तरीके से हील हो जाएगी? नहीं। जब आप परमात्मा जी की शरण में, जब आप अपने इष्ट देव जी के शरण में, गुरुदेव जी के शरण में पूरी तरीके से जाते हैं, तभी ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से हील हो सकती, नहीं तो कई जन्म लग सकते थे। वो चीज़ें आप धन्यवाद जरूर कीजिएगा परमात्मा जी कि उन चीज़ों से आपको पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू दिया जा रहा है।
ये सारी चीज़ों से, इन सारी स्टकनेस से आप पूरी तरीके से हट रहे हैं, ठीक है। पूरी तरीके से आपको कार्मिक शुद्धि यहाँ पर मिल रही है। जो काली क्रियाएं हैं उससे भी आप निकल पा रहे हैं। जो भी ऐसी बुरी नज़र है या जो भी ऐसी सोल है जो हम जिसे कहते हैं कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है, अटैच है आपसे या आपके आसपास किसी व्यक्ति से, वो सारी चीज़ों से आपको ब्रेक थ्रू दिया जा रहा है, आपको फॉरगिवनेस किया जा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर यदि ये कहूँ कि आपको फॉरगिव किया जा रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई आपसे कंपटीशन करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति आपसे कंपटीशन करते आ रहे थे, ठीक है। तो ऐसे लोगों से भी आपको ब्रेक थ्रू दिया जा रहा है। ऐसे लोगों से भी आपको पूरी तरीके से ये अध्याय, ये कार्मिक स्थिति आपके लाइफ से पूरी तरीके से डिस्टेंस किया जा रहा है, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा कि आपके साथ कंपटीशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके साथ उनका जो भी कार्मिक लेन देन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, पूरी तरीके से कंप्लीशन हो गया है। आप लोगों का यही कारण है कि हो सकता है कि आप किसी से डिस्टेंस किए हो इस बीच में, या आपको डिस्टेंस करवाया गया हो। ये आपके आसपास के लोग भी हो सकते हैं, या आपके वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड या कलीग हो सकते हैं, या आपके आस पड़ोस के हो सकते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति या आप जिस फील्ड से हैं ये उस फील्ड से हो सकते हैं जिन्होंने आपको बार बार रोकने की कोशिश की, क्योंकि इन्होंने आपको पास्ट लाइफ में भी रोकने की कोशिश की। जैसे कि यहाँ पर पास्ट लाइफ का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। मुझे यहाँ पर जो निगेटिव एनर्जी जो है रिसीव हो रही है, मैंने यहाँ पर क्लींस किया है। तो आप लोग भी अपना जो रेकी हीलिंग यदि आपने सीखा है तो क्लींस कीजिए, अपने ऑरा को क्लींस कीजिए, ठीक है। और नहीं सीखे हैं तो आपका कमेंट्स आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मोबाइल नंबर है। जितने जल्दी हो सके क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगस्त का क्लास जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए रेकी हीलिंग सीखने के लिए और आप सीख सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके अभी तक जो हो रहा था ना आपके साथ, वो कहीं ना कहीं आपके कर्मों की शुद्धि भी थी, आपकी कार्मिक स्थिति भी चल रही थी, प्लस किसी की बुरी नज़र थी, किसी की काली क्रिया, इसलिए ज़्यादा प्रभावी हो रही थी। लेकिन वो भी प्रभावी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आप पूरी तरीके से समर्पण, पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी के शरण में, पूरी तरीके से अपने गुरुदेव जी के शरण में थे, ठीक है। जिसकी वजह से आपको वो प्रभाव नहीं पड़ा जो ये चाहते थे, आपसे जो तुलना करते हैं, आपसे जो कंपटीशन करते हैं, वो लोग चाहते थे। वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में नहीं घटित हुई और ना ही होगी, क्योंकि अब तो कंपटीशन हो गया, पूरी तरीके से समाप्त हो गया। एक थर्ड आई चक्र आप में से कुछ लोगों का एक्टिवेट किया जा रहा है। आपके गुड कर्मा का फल आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अब आपके लाइफ में आपको कहा जा रहा है कि आप काफ़ी इनोसेंस है। आपको कहा जा रहा है यदि आपको छोटी सी छोटी चीज़ों में आपको खुश होना है, ठीक है। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई कुछ भी चीज़ छोटी नहीं होती, लेकिन फिर भी जो परमात्मा जी की देन है, जो परमात्मा जी की कृपा है, वो यदि आपको छोटी सी छोटी चीज़ें भी मिले ना, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा खुश होना है। आपको सॉल्यूशन को देखना है। मतलब देखिए, कभी ऐसा होता है ना कि हम कहीं जा रहे हैं, अचानक से यानी कि गिर गए, है ना, थोड़ा सा फिसल गए तो चोट लगी थोड़ी सी, क्या पता वो बहुत बड़ी घटना होने वाली थी। वहाँ पर परमात्मा जी की कृपा से आपको बचाया गया। वो थोड़ा सा खराश जो लग गया, खरोच जो लग गया, वो तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी ना, लेकिन बहुत बड़ी घटना जो है टल गई। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है, जिस वजह से आप काफ़ी डिसबैलेंस क्यों थे, क्योंकि आप अंदर आंतरिक रूप से आप बैलेंस में नहीं थे। इसी वजह से हीलिंग का आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। यदि आप एक हीलर है तो आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, और प्रैक्टिस पूरी तरीके से यदि आपने टीचर लेवल सीखा है तो उसमें जो कुंडलिनी योगा अवेकनिंग का होता है ना, कुंडलिनी का एक मेडिटेशन होता है, वो ज़रूर कीजिए। यदि आपने नहीं किया है तो पूरा कंप्लीट कीजिए, ठीक है। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, मास्टर लेवल, टीचर लेवल, कम से कम आप यहाँ तक जरूर कीजिए, जिनके लिए भी ये मार्गदर्शन है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी ने आपकी नैतिकता को, आपके निष्ठा को, आपके ऑनेस्टी को स्टक करने की कोशिश की थी, ठीक है। किसी ने आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश किया था, जिसकी वजह से उनके खुद के लाइफ में स्टकनेस यहाँ पर आ गया है। तो आपने देखिए, आपने गुड कर्मास किए थे। जैसे रहता है ना कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं ना, तो जैसे कि हम बैंक अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, ठीक है, तो वो जो जमा रहता है तो एफडी अलग होता है ना। तो एफडी जो रहता है वो एक निश्चित समय में निकलता है। तो कर्मा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जब आप कार्मिक पैटर्न
रेमेडी सीखेंगे तो उसमें आपको पूरी तरीके से समझाया जाता है कि कार्मिक किस प्रकार से होता है, कर्मा किस तरीके से होता है। तो यदि आप रेमेडी भी सीखना चाहें तो भी मोस्ट वेलकम है, कंटिन्यू रहता है क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इतना ही बताऊंगी कि संचित कर्म आपका रहता है, प्रारब्ध के कर्म होते हैं, और अभी जो चलायमान जो कर्म होता है वो होता है, ठीक है। तो आपको सारे कर्म को जो प्रारब्ध के उसे तो आप नहीं सुधार सकते, लेकिन हाँ उसके लिए आप प्रार्थना मंत्र जाप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने इष्ट देव जी अपने गुरुदेव जी के शरण में आप रहते हुए गुड कर्म कर सकते हैं, जितना हो सके फॉरगिव कर सकते हैं, लेट गो कर सकते हैं, इनर वर्क कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपके जो कर्म है, जो बैगेजेस है, वो धीरे धीरे हील हो जाए। दूसरी बात, आपको कोई ऐसा व्यक्ति जरूर मिलते हैं परमात्मा जी की कृपा से, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपके ब्रदर हो, सिस्टर हो, चाहे आपके सोलमेट हो, चाहे आपके हस्बैंड या वाइफ हो, चाहे आपकी बेबी हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में एक सोलमेट या सोल फैमिली मेंबर जरूर दिया जाता है आपको आपके इस जर्नी में। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं है तो कोई ना कोई जरूर रहता है, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यदि कोई नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में है, तो आपको कभी ना कभी ऐसे लोग जरूर मिलेंगे। तो या तो वो आपका साथ देते हैं इन सारी स्टक स्थिति से बाहर निकलने में, या आप उनका साथ देते हैं। क्योंकि देखिए, जब हमें एंजल नंबर नज़र आता है तो हम एंजल नंबर की मीनिंग्स जानना चाहते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अलग अलग चरण में रहते हैं तो अलग अलग आपके लिए वो मीनिंग हो सकती है, लेकिन जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में होते हैं और आपके कर्मों की शुद्धि होती है तो सबके कर्म भी अलग अलग होते हैं। किसी ने अलग कर्म किया है, आपने अलग कर्म किया है, तो लेकिन जो सोलमेट होते हैं, जो जिनका कहीं ना कहीं सोल लेवल पर कनेक्शन होता है, चाहे वो सोल फैमिली मेंबर हो, तो वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आपको परमात्मा जी की कृपा से ऐसे लोगों का साथ मिलता है, लेकिन कार्मिक लोगों को आप जो सोलमेट समझते हैं वो नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि कार्मिक कभी भी आपकी हेल्प नहीं करते। हाँ, ये अलग चीज़ है कि कार्मिक लोग आपको इतना इरिटेट कर देंगे, इतना परेशान कर देंगे कि आप उस स्टक स्थिति से हटना चाहेंगे, ठीक है। ये जरूर होता है कि कार्मिक लोग आपको दुखी करके आपको आपकी अवेकनिंग स्टार्ट भले हो जाएगी, लेकिन आपकी अवेकनिंग बाद में ही होगी। लेकिन जो आपके सोलमेट होते हैं, आपके सोल फैमिली मेंबर होते हैं, वो हर एक स्थिति में आपका साथ देते हैं, चाहे आप दुखी हो, चाहे आप सुखी हो, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पर कोई आपसे जलते हैं, कोई बहुत ज़्यादा जेलस हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे 4 से ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं, 4 से 8 लोग ऐसे हैं जो आपसे जेलस करते हैं। ये कहीं से भी हो सकते हैं, ठीक है, आउटसाइडर आपके आसपास के, जो आपको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, ठीक है, जो आपको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, जो आपसे हमेशा कंपटीशन करते हैं, हमेशा लोगों के पास बैठकर आपके बारे में बुराइयां करते हैं। वो अपने टोकरी की जो फूल है ना उसको नहीं देखते हैं, वो आपके तरफ के जो पेड़ है ना वो देख, क्योंकि देखिए आपने जो गुड कर्म किया आपके लाइफ में, तो ये वाइट एंड पिंक जो है, मतलब आपका चंद्रमा, आपका वीनस काफ़ी स्ट्रांग है, तो आप इनर एंड आउटर ब्यूटीफुल हैं, आप पीस में रहते हैं, आपको अनकंडीशनल लव मिलता है, हर किसी से आपको सम्मान मिलता है। जो देख कर ये जो टोकरी पकड़े है ना, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास अपने पास जो उन्होंने कर्मा किया है उसके अनुसार उनको फल मिला है, लेकिन उनको ये लगा कि आपके पास तो कुछ नहीं है। जब ये पेड़ जब आपने बीज बोया था ना, तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था। आप समझिए इस चीज़ को, जब आपने बीज बोया था, है ना, जब आपने कर्मा किया था, तब यहाँ पर पेड़ नहीं था, तो इनको ये लगा कि चलो मेरे पास तो टोकरी में पूरा फुल टोकरी है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। जैसे ही आपके पास ये पेड़ जो है बड़ा हुआ धीरे धीरे, और जब इसमें फूल आए, पिंक फूल है ना, पिंक कलर का फ्लावर, वाइट कलर का फ्लावर फूल आया, तो इनको ऐसा लगने लगा अरे ये तो पेड़ तो बड़ा है और इसमें फूल भी आ रहे हैं, ये तो इतने अबंडेंस हो रहे हैं। तो मतलब पहले तो इनको ये खुशी थी कि आपके लाइफ में कुछ भी नहीं है, अब इनको इस बात का जलसी है, इस बात का द्वेष है कि ये पेड़ बढ़ भी गया और इसमें दो प्रकार के हो सकते हैं, आप 2 कार्य कर रहे हो, या हो सकते हैं आप काफ़ी अबंडेंस होने वाले हो, क्योंकि आप देख लीजिए पेड़ में फूल है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों की वजह से इनको जेलसी हो रही है, क्योंकि ये आपसे मुकाबला नहीं कर सकते। ये कितना भी कोशिश करें, आपसे कंपटीशन में बराबर में भी नहीं है। भले ही आप अपने में मगन हैं, आपको किसी से कंपटीशन नहीं है, ना ही आप इनके तरफ मुड़कर भी नहीं देख रहे हैं। अबंडेंस से
आपको ना अभी ये जिनकी भी एनर्जी चैनलाइज हो रही है, आप इतने स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर ये पास्ट लाइफ के कार्मिक बैगेजेस को ब्रेक थ्रू करने के बाद आपके लाइफ में हर एक स्थिति में आप आगे बढ़ने वाले हैं। आपको ना ही न्यू मून में ना ही फुल मून में कोई भी निगेटिविटी आपको टच नहीं कर सकती यहाँ पर, यदि आप आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, यदि आप कर्मों की शुद्धि आपकी हो जाएगी, क्योंकि आप एक बैलेंस व्यक्ति रहेंगे। आप पहले क्या था, पहले ये था कि आपको अपने ज्ञान का भान नहीं था। देखिए ये किताब में बैठे हुए हैं, ठीक है, इनके पास ग्रीनरी है, सब कुछ है, आपको अपने ज्ञान का पता नहीं था, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या कर सकते हैं। आप हमेशा आउटसाइडर देखते थे, हमेशा आप दूर देखते थे, ठीक है। यहाँ पर भी इसको भी हम थर्ड आई चक्र से जोड़ते हैं। आप काफ़ी पीस ऑफ माइंड में हैं अभी, ठीक है। जैसे ही कंप्लीशन हो गया आप पीस ऑफ माइंड में आ जाएंगे और आपका थर्ड आई चक्र यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा, बहुत ही शांत। हो सकता है कि जिस दिन आपको ये रीडिंग मिले उस दिन आपके बर्थ चार्ट में जो चंद्रमा की स्थिति है वो आपके लग्न में ही हो, आपकी राशि में ही हो, ठीक है। तब काफ़ी पीस में रहेंगे, काफ़ी शांत आप फील करेंगे, क्योंकि आपने पूरी तरीके से दोनों हाथ उठाकर पूरी तरीके से आप परमात्मा जी के शरण में कि स्वामी जी प्रभु जी सब कुछ है आपका, क्या लागे मेरा। इसके बाद आप गिरकर उठे हैं, एक न्यू विज़न, एक नई दृष्टिकोण के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, जो है सॉल्यूशन, जो है आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। प्रॉब्लम की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। आपका जो बुरा अध्याय था वो समाप्त हो गया, जो कार्मिक की स्थिति थी वो समाप्त हो गई। अब आपको ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन की तरफ, सिर्फ रेमेडी की तरफ, ठीक है। तो आपको रेमेडी फॉलो करना है, आपको पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहना है। हम आपके लिए चैनल मैसेजेस भी लेंगे, उससे पहले मैं आपके लिए बाबा जी का संदेश यहाँ पर लेना चाहूँगी। तो बिल्कुल आप योग पाथ पर हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं। यहाँ पर भी थर्ड आई एक्टिवेशन मेडिटेशन है, यहाँ पर कंप्लीशन है, यहाँ पर भी थर्ड आई चक्र एक पजल है ना, एक रहस्य है, वो आपके सामने में उजागर हो रहा है। इसलिए आपके थर्ड आई चक्र को जो है बैलेंस किया जा रहा है। देखिए आप में से कुछ लोग हो सकता है कि मुझे ये एनर्जी रिसीव हो रही है, आप में से कुछ लोग ये कहने वाले हैं अब आगे कि आप बहुत अच्छा रीडिंग करते हैं, एक एक कार्ड में ऐसी, तो ऐसा ही आपको लर्न भी करवाया जाएगा, ठीक है। जो भी बाबा जी की कृपा से है, सब कुछ बाबा जी की कृपा से है। मैं आपका जो मैसेज रहता है, जो व्हाट्सअप मैसेज रहता है, मैं दिल से बहुत सम्मान करती हूँ, पर मैं सब कुछ बाबा जी के चरण शरण में डाल देती हूँ कि क्योंकि मुझे जो कुछ भी ज्ञान मिला है और जो भी मिलेगा वो बाबा जी की कृपा से ही है ना। तो आप लोग जो मेडिटेशन कर रहे हैं, और दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आदि योगी यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है ना, पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करी, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आपका थ्रोट चक्र मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपका हार्ट चक्र काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होने वाला है। यहाँ पर भी आप देखिए पिंक कलर, तो ना आपके बर्थ चार्ट में ना अभी वीनस की स्थिति मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो बहुत लोग आपके तरफ आ रहे हैं, बहुत सारे आपके सोल फैमिली मेम्बर आपके तरफ आ रहे हैं। आपको एक सम्मान की दृष्टि से आपको अनकंडीशनल लव यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि मुझे फ्लावर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ग्रीन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। रुद्राक्ष आप धारण करने वाले हैं या आपने धारण किया है, ठीक है। आपको कुछ मुद्राएं भी आप सीखेंगे, कुछ मुद्रा आपको स्वयं बाबा जी यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। जैसे मुझे मेरे लाइफ में इस बीच में मुझे बाबा जी ने मुद्रा बताया था, तो मैं उस मुद्रा के अनुसार हाथों में वो मुद्रा मैं बनाकर और फिर मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो मुझे जो कुछ भी मिला है मेरे बाबा जी की कृपा से मिला है। तो आप पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में रहिए, परमात्मा जी की शरण में रहिए, क्योंकि बहुत जल्द आपके लाइफ में एक ऐसा अचीवमेंट, एक ऐसा सक्सेस आ रहा है जो किसी के भी प्लान करने से, किसी के भी योजना बनाने से वो आपके लाइफ से टलेगा नहीं, वो डिले होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें स्वयं बाबा जी आपके लाइफ में ला रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ का, एक फेज का अंत हो रहा है आपके लाइफ में और एक न्यू बिगनिंग हो रही है। यहाँ पर आप देखिए डिस्ट्रॉय, मेजर चेंज, आपके लाइफ में मेजर चेंज आएगा। आप खुद अपने आप में एक मेजर चेंज महसूस करेंगे, एक बदलाव आपके लाइफ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर धनु राशि के आप में से कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ पृथ्वी तत्व के हो सकते हैं, जैसे वृषभ, कन्या, मकर हो सकते हैं आप। राशियाँ तो सारे आए हैं, ठीक है। वायु तत्व के भी आप में से कुछ लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक पूरा जो चैप्टर है आपका पूरा क्लियर हो रहा है, पूरा जो एक कार्मिक बैगेजेस है पास्ट लाइफ का
जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा था। मैं बहुत सारे जन्म यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, बहुत सारे जन्म मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं और सभी जन्म में छोटी छोटी गलतियाँ हुई है। छोटे ये लोग जो आपको अभी रोकने की कोशिश करें, वो लोग हर जन्म में आपको रोकने की कोशिश किए। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपने हर एक चीज़ आपके लाइफ में इतने सारे जन्म में आपकी स्पिरिचुअल यात्रा कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन इस जन्म में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस जन्म में आपका जो स्पिरिचुअल यात्रा है वो कंप्लीट हो जाए या नेक्स्ट जन्म में कंप्लीट हो जाए। क्योंकि मुझे ज़्यादा समय नज़र नहीं आ रहा है कि आपका बहुत सारा कुछ बैगेज बचा हुआ है। आप में से कई लोगों का जिनके लिए भी मैसेज है, सबके लिए तो नहीं हो सकता, पर जिनके लिए भी है, जो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, जो एक हीलर हैं, जो जिन्होंने रेकी हीलिंग सीखी है, जो रेमेडी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जो अपने इनर वर्क की तरफ मंत्र जाप कर रहे हैं, ठीक है, उनके लाइफ में ये स्थिति बिल्कुल है कि आपको अपना जो लाइफ पर्पस है, जो एक हम जो आते हैं, हमारा एक उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य आप अपना कंप्लीट करेंगे। आपको कहा जा रहा है कि आप 21 डे लगातार जो भी मंत्र जाप आप कर रहे हैं लगातार कीजिए, उसके बाद भी आप ज़रूर कीजिए, पर आप लगातार कीजिए। कुछ इनर चाइल्ड जो भी यहाँ पर देख रहे हैं ना, उनमें से कोई ऐसे हैं जिनका इनर चाइल्ड का कोई प्रॉब्लम है, हीलिंग नहीं हुई है, तो आपको कहा जा रहा है, आप एक हीलर हो सकते हैं, आप दूसरों की हीलिंग जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप स्वयं की इनर चाइल्ड की हीलिंग कीजिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये किसी हीलर के लिए मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिला है, ठीक है। रिलैक्स करें फिर आगे बढ़े। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा कार्य अभी ठीक से नहीं चल रहा है, तो वो आपका रिलैक्स का समय है। आपको यहाँ पर बाबा जी का संदेश है कि आप थोड़ा सा, आपको जो समय दिया है ना, वो रिलैक्सेशन के लिए दिया है। फिर आप तेज गति से फिर से आप अपनी एनर्जी को गैदर करेंगे और फिर से आगे बढ़ेंगे। आप एक प्योर सोल हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर बाबा जी का संदेश है आपके लिए कि आप एक प्योर सोल हैं। देखिए, अब जो भी चीज़ें हैं, अब आपकी कार्मिक बैगेजेस जो है हील हो रहे हैं, तो अब आपको कोई भी ऐसी चीज़ें ना मन में रखनी है, ना ही अपने मस्तिष्क में, दिमाग में रखनी है, और ना ही किसी से कहना है। और ऐसे लोगों से तो आपको पूरी तरीके से डिस्टेंस में ही रहना है, या इमोशनली डिस्टेंस में इग्नोर करें, ठीक है। यदि कोई ऐसे आपको इरिटेट करने के लिए मैसेज करते हैं तो बिल्कुल इग्नोर कीजिए। गुड कर्मा का फल अब मिलेगा। जय श्री सीताराम जी। यही मुझे लग रहा था कि यही मैसेजेस आपके लिए रहेगा, और आखिरी यही मैसेज आया है। तो देखिए, आप लोगों के लिए जो मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं। हम साईं बाबा जी के कार्ड लेंगे और फिर हम यहाँ पर कंक्लूड करेंगे। बहुत ही खूबसूरत आज मुझे एनर्जी रिसीव हुई थी सुबह से, और वही सारे कार्ड्स आए हैं। तो आप योजनाबद्ध तरीके से कार्य कीजिए। आप ये समझिए कि जो भी आपके लाइफ में हुआ, जो भी ये बुरा अध्याय था जो अब समाप्त हो रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं डिवाइन जी से कनेक्ट कर रहा था। चाहे जो भी स्थिति रही हो, ठीक है, चाहे जो भी स्थिति रही हो, पर ये जो स्थिति है आपको डिवाइन जी से और ज़्यादा कनेक्ट कर रहा था, परमात्मा जी से और ज़्यादा कनेक्ट कर रहा था। आपको आपके सोल पर्पस से मिलवाने के लिए ये सारी स्थिति, ये सारे स्ट्रगल, ये सारे संघर्ष आए थे। जब आप इस तरीके से सोचेंगे ना, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आप उस तरीके से आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के साथ आपको लगा कि एक कदम आप पीछे गए हैं, तो आप 10 कदम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आपको मोटिवेशन भी मिला होगा, मार्गदर्शन भी मिला होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रेकी हीलिंग सीखने के लिए, रेमेडी सीखने के लिए, पर्सनल रीडिंग जो कि जल्दी आपको नहीं मिलती है, तो जितने जल्दी हो सके आप बुक कर लीजिए अगस्त और सितंबर के लिए। तो आप सब अपना ख्याल रखिए, आप अपने अपनों के साथ खुश रहिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, मंत्र जाप कीजिए पूरी तरीके से। श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।